वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसने कांपते हुए हाथों के साथ नंबर मिलाया। आगे से खांसती हुई आवाज़ ने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो, कौन है? कोई बोलता ही नहीं। उसने कॉल ड्रॉप कर दी। फिर चंद लम्हे बाद फिर हिम्मत करके कॉल मिलाई। फिर इसी आवाज़ ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? हिम्मत करके डरते डरते हेलो किया। आगे एकदम से आवाज़ आई, नाजी पुत्र तू? क्या हाल है पुत्र? तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? पुत्र, क्यों माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी? भाई तेरे खून के प्यासे हुए हैं। कहाँ है तू? तू ठीक ते है ना? पुत्र कित्थे है तू? नाजी का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ न बोली। इसकी माँ बोलती चली गई, पूछती चली गई, लेकिन नाजी जैसे बेसुध खड़ी रही, जैसे सकते में हो। फिर अम्मा की तरफ से सवाल हुआ, पुत्र तू है कहाँ? इतने साल हो गए, तू खुश ते है ना? आखिर माँ थी, माँ की मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होती। नाज़ी सिर्फ इतना बोली, हाँ अम्मी, मैं खुश हूँ। इतने में दरवाजे से नाज़ी का शौहर घर में दाखिल हुआ। नाज़ी ने घबराते हुए फ़ोन बंद कर दिया और डर सी गई। शौहर ने दाखिल होते ही पूछा, किससे फ़ोन पर लगी थी? मेरी गैर हाजिरी में तुम दूसरे मर्दों से गप्पे लगाती हो। तुम मेरे साथ भाग कर आई हो। किसी और के साथ भी भागने का इरादा है? बेएतबारी औरत। घर से भागी हुई औरत को जान सार की वालहाना सच्ची मोहब्बत, अंधे कानून की लाठी, दुनिया के हर मजहब की रज़ा, मजबूर वालिदैन की रजामंदी, गैरतमंद भाइयों का वक्ती समझौता, यार दोस्तों की दिली खुशी और अपने ज़मीर की आवाज़ का इत्मीनान मिल भी जाए, लेकिन उससे इज़्ज़त कभी भी नहीं मिलती। अपनी सारी ज़िंदगी की कीमत पर भी नहीं, अपने आने वाली नस्लों के सामने भी नहीं। इसे सिर्फ समझौते करने होते हैं, वो समझौते जिससे फ़रार होने के लिए इसने ये इंतहाई कदम उठाया। ज़िंदगी का ये गोल चक्कर इसे सारी ज़िंदगी गुजार कर ही समझाता है। इज़्ज़त दुनिया में सबसे कीमती और नायाब शय है, जो हमें दूसरों के रवैये और अपने दिल की आँख में अपने लिए मिलती है।